हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन नॉलेज में। दोस्तों, आज का यह वीडियो गुलदावरी सीरीज के तीसरा पार्ट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गुलदावरी की पहली पॉटिंग के लिए जो सॉइल मिक्स है वो किस तरह से तैयार करेंगे। दोस्तों, गुलदावरी के कटिंग लगाए हुए लगभग 7 से 8 दिन हो चुका है, तो इसीलिए अभी से हमें उसके लिए मिट्टी तैयार करना होगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी आप कटिंग या फिर पौधा लगाएंगे तो उसको लगाने से लगभग 1 हफ्ते पहले आपको सॉइल मिक्स तैयार कर लेना होगा, ताकि जब आप उसको पॉटिंग करेंगे तब तक मिट्टी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जो सॉइल मिक्स तैयार करने जा रहे हैं वो है गुलदावरी के छोटे प्लांट्स के लिए। दोस्तों, छोटे प्लांट्स की मिट्टी जब आप तैयार करेंगे तब उसमें आप कभी भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे बेबी प्लांट केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से ख़राब हो जाता है या फिर उनको सर्वाइव करने में बहुत ही दिक्कत आता है। तो इसीलिए हम लोग मिट्टी तैयार करते वक्त ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, ताकि मिट्टी में न्यूट्रिशन से भरा हुआ हो मिट्टी, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इंग्रेडिएंट्स को ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स लेंगे उसमें है गार्डन सॉइल। दोस्तों, गार्डन सॉइल अपने आप में ही न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, लेकिन दोस्तों अगर हम ग्राउंड में लगाते पौधों को तो इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ मिक्स करना नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों, ग्राउंड में ऑटोमेटिक नेचुरली जो ड्रेनेज है वो मौजूद होता है। इसीलिए अगर आप मिट्टी में कभी भी पौधे वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें आपको किसी भी और इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना ज़रूरी नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम में से जो लोग पॉट में पौधे वगैरह लगाते हैं उनके लिए इसके अंदर बाकी चीज़ों के ऐड करना ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, गार्डन सॉइल अपने आप में न्यूट्रिशन से भरा हुआ तो होता ही है, लेकिन इसी के साथ ये बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड कर लेता है, जो पॉट की प्लांट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए हम लोग गार्डन सॉइल को ले लेंगे 20%। तो दोस्तों, मैं 10 पॉट के लिए बनाऊंगा तो मैं 10 की रेशियो में ही आपको बताऊंगा। तो पहले दोस्तों हम ले लेंगे 20%, हम लोग ले लेंगे गार्डन सॉइल। दोस्तों, 20% हम लोग गार्डन सॉइल ले लिया है। दोस्तों, गार्डन सॉइल बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पानी होल्ड करके रखेगा, तो इसे भुरभुरा बनाने के लिए, इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम उसे अच्छा बनाने के लिए हमें इसके साथ मिलाना पड़ेगा रेत। दोस्तों, रेत किसी भी गार्डन सॉइल की अंदर की जो थिकनेस है उसे हल्का कर देता है, जिससे पानी ये ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मैंने जो मिट्टी लिया है ये मीडियम कैटेगरी का मिट्टी है। इसमें पानी होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा होल्ड कर लेता है ये, इसीलिए मैं जितना गार्डन सॉइल ले रहा हूँ उससे दुगना यानी कि 40% में रेत ले रहा हूँ। जो लोग पॉट में पौधे वगैरह लगाते हैं उनके लिए गार्डन सॉइल के अंदर, सॉइल मिक्स के अंदर रेत डालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि पानी होल्ड नहीं करेगा। दोस्तों, हमने ले लिया है रेत। अब दोस्तों, इसके साथ हमने लेंगे कोकोपीट। दोस्तों, कोकोपीट को हम लेंगे 20%। कोकोपीट को इसके लिए लेंगे ताकि हम लोग अभी गर्मी के वक्त पौधे वगैरह लगा रहे हैं, तो कुछ दिन बाद पहले ही हम लोग उससे धूप में ज़रूर नहीं डालेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद से हम जब उसको धूप में रखेंगे तब उसे ज़्यादा नमी की ज़रूरत पड़ेगा, और उसी नमी को सही से पौधों तक पहुंचाने के लिए कोकोपीट की ज़रूरत होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम 20% कोकोपीट लेंगे, ताकि रेत के साथ इनकी जो मॉइस्चर पकड़ने की जो रेशियो है वो बराबर हो सके।
तो दोस्तों ये तो हो गया सॉइल मिक्सर तैयार करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स। अब दोस्तों हम जो चीज़ लेंगे वो बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों अब हम ले लेंगे काउडंग कंपोस्ट। दोस्तों सॉइल मिक्सर को तैयार करने के लिए जब आप छोटे पौधे के लिए खासकर सॉइल मिक्सर तैयार कर रहे हैं तब आप वर्मी कंपोस्ट की बदले आप काउडंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उससे बेटर है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर रहता है नाइट्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस और पोटेशियम। दोस्तों इन सभी चीज़ों का इसके अंदर होता है, ये सभी चीज़। साथ ही इसमें नाइट्रोजन और कार्बन उनका तो बहुत ही हाई क्वांटिटी रहता है जो किसी भी छोटे प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है जो पौधों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये सॉइल मिक्सचर के साथ मिलने से ये सॉइल मिक्सचर की जो गुणवत्ता है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देता है, उसको निखारता है ज़्यादा, जो किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं पौधों की जड़ को अच्छा करने के लिए। इसके लिए ले लेंगे सुपर फॉस्फेट। दोस्तों सुपर फॉस्फेट के अंदर रहता है फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट जो पौधों की जड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों इसे अगर आप मिट्टी के अंदर मिलाएंगे तो जब आप बीजों को जर्मिनेट करके पहली बार पौधों को पॉटिंग करेंगे या फिर किसी भी कटिंग को ग्रो करेंगे या फिर छोटे नए प्लांट लगा रहे हैं तो आप मिट्टी में ज़रूर इस सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये सुपर फॉस्फेट उसका जो जड़ है उसे ग्रोथ होने में बहुत ही ज़्यादा आसानी कर देता है, उसकी ग्रोथ में मदद करता है। और आप सभी जानते हैं जिन पौधों की जड़ अच्छा होगा वो पौधा भी बहुत ही हेल्दी होगा और उसका क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो दोस्तों अब हम इन सभी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे। दोस्तों हमने काउडंग कंपोस्ट को 20% ही लिया है, वो मैंने बताना भूल गया था उस वक्त, तो इसीलिए मैं अभी उसको बता रहा हूँ। और इन सभी चीज़ों के लिए मैं बस थोड़ा सा ही सुपर फॉस्फेट ले रहा हूँ, इसे ज़्यादा मात्रा में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लीजिएगा तो काफ़ी रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इस सॉइल मिक्सचर को मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, सभी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसको रख देंगे, किसी बड़े कंटेनर हो या फिर बड़े मिट्टी के गमले हो या फिर किसी भी चीज़ में आप उसको रख सकते हैं। अगर आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं इस गमले का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको मिक्स करने के लिए, लेकिन मैं इसको इस गमले में नहीं रख रहा हूँ। अगर आप चाहे तो जिसमें मिला रहे उसी में आप रख सकते हैं, अगर वो चीज़ आपका डेली यूज़ ना होता हो। लेकिन मेरा ये गमला डेली यूज़ होता है, मुझे हर रोज़ किसी न किसी पौधे के लिए इसकी ज़रूरत होता है, उसका मिक्सचर बनाने के लिए, उसकी सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए। तो मैं इसको इस तरह से रिजर्व करके नहीं रख सकते, इसीलिए मैं इसको रखने के लिए एक कैरेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैरेट। आप इस तरह का बड़े कैरेट में आप रख सकते हैं जो आपको हर रोज़ आपके इस्तेमाल में नहीं आता हो। तो पहले चलिए हम इस सभी मिट्टी को इसके अंदर डाल देते, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके बाद क्या करना होगा, ताकि आप जब पॉटिंग करेंगे पहले बार गुलदावरी की सभी छोटे छोटे प्लांटों को, तब तक ये मिट्टी पूरी तरह से उन पौधों के लिए एकदम आइडियल तरीके से तैयार हो जाए। तो चलिए पहले हम इसको इन कैरेट में डाल देते हैं। दोस्तों इस तरह से आप इसके अंदर इसे ले लीजिएगा। अब दोस्तों जो काम आपको करना होगा इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसे अगर आप नहीं कीजिएगा तो अगर आप ऐसे ही बनाकर छोड़ दीजिएगा और ऐसे ही रख दीजिएगा तो ये मिट्टी कभी भी पौधों के लिए तैयार नहीं होगा।
इसमें अभी बस हम सिर्फ सॉइल मिक्स बनाए हैं, लेकिन इसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स डाला है, जो कावडांग कंपोस्ट दिया है हमने, जो सुपर फॉस्फेट दिया है, उनका काम अभी तक शुरू नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह आप जब भी डालिएगा, जो ड्राई होगा उस पर जब तक पानी नहीं गिरेगा वो अपना काम शुरू नहीं करेगा। तो इसीलिए आप इस तरह से रख दीजिएगा और थोड़ा सा पानी इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, पानी डालने से इसके अंदर जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स डाला है वो सभी अपना काम करना शुरू कर देगा। वो अपने अंदर से न्यूट्रिशंस को रिलीज करना चालू कर देगा, जो सॉइल मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से बैठ जाएगा और सॉइल मिक्सचर का जो क्वालिटी है उसे और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो इसी तरह से आप कर दीजिएगा दोस्तों। जब ये मिट्टी फिर से सूख जाएगा तब इसके ऊपर से आप फिर से पानी डाल दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप जिस दिन आप देख रहे हैं कि आपको पॉटिंग करना होगा, फर्स्ट पॉटिंग, उससे 2 दिन पहले तक आप इसको पानी दीजिएगा। उसके बाद आप इसको पानी मत दीजिएगा। 2 दिनों तक आप इसको अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उसे सुखाने के लिए लगभग 2 दिन लग जाता है। और साथ ही मिट्टी अगर सूखा होगा तो आपको पॉटिंग करने में बहुत ही आसानी होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही तक। तो मिलेंगे हम दोस्तों फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों। और आप भी अपनी गुलदाउदी की जो बेबी प्लांट सब बना रहे हैं उनके लिए आप भी सॉइल मिक्सचर अभी से ही तैयार करके रख दीजिए, ताकि जब आप उसे पॉटिंग करेंगे तो उसके लिए वो मिट्टी पूरी तरह से आइडियल तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ।